चार्वाक, जैन और बौद्ध ये तीनों वो दर्शन हैं जो वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये वैदिक जो स्ट्रक्चर था उसके खिलाफ ही आंदोलन के रूप में उठे थे। और जो वास्तविक दर्शन है उनकी संख्या 6 है, लेकिन वो दो दो के ग्रुप में काम करते हैं। एक ग्रुप है जिसमें सांख्य और योग, आपने नाम सुना होगा, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। जो इंडियन फिलॉसफी के डेवलपमेंट का सेकंड एज है वो दरअसल ये वाली एज है जिसको हम नास्तिक दर्शन कह रहे हैं। ये वाली एज है सेकंड। इस समय चार्वाक उठे। आपने ऋषि बृहस्पति का नाम सुना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि चार्वाक दर्शन की रचना करने वाले कौन थे? गुरु बृहस्पति थे। उनकी रचना से चार्वाक दर्शन पैदा हुआ। उन्होंने क्यों रचना की, इसकी एक कहानी है, जब चार्वाक को पढ़ेंगे तब समझेंगे। जैन दर्शन आपको पता ही है। महावीर जो हैं, जिनको भगवान महावीर जैन लोग कहते हैं, उनकी भूमिका सबसे प्रमुख है। हालांकि वो अकेले नहीं है, वो 24वें तीर्थंकर हैं। तीर्थंकरों की परंपरा के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। बौद्ध दर्शन किससे आए? गौतम बुद्ध से आया। आपने ये भी सुना होगा कि जैन दर्शन आगे चल के 2 हिस्सों में बट गया, श्वेतांबर दिगंबर हो गया। बौद्ध परंपरा भी आगे चलकर 2 बड़ी परंपराओं में बटी, हीनयान, महायान। और अगर आप 1956 को ध्यान रखें तो एक और परंपरा बनी, नवयान। इसलिए बौद्ध परंपरा के 3 जो रास्ते निकले, हीनयान, महायान, और 20वीं सदी में डॉक्टर अंबेडकर के माध्यम से नवयान बना 1956 में। एक वो भी प्रसंग इसमें आता है। तो सेकेंड फेज में ये हुआ। अब इस सेकेंड फेज के विरुद्ध आप कह सकते हैं कि तीसरा पीरियड शुरू हुआ। और वो कौन सा पीरियड है? जो वेदों और उपनिषदों को फिर से रीइंस्टेट करता है, फिर से स्थापित करने का प्रयास करता है। जो जैन, बौद्ध और चार्वाक के खिलाफ खड़ा होता है। और ये लोग कौन हैं? ये वैदिक और औपनिषदिक साहित्य की नई व्याख्याएं करते हैं। पूरी तरह से उस पर बेस न हो तो भी कम से कम उसको प्रमाण मानते हैं। और ये सब कहलाते हैं आस्तिक दर्शन। और आस्तिक कौन? जो वेदों को प्रमाण मानता है। नास्तिक कौन? नास्तिको वेद निंदकः मनुस्मृति में कहा गया है। नास्तिक वो है जो वेद का निंदक है। इस बात पर भारतीय दर्शन में एक सर्वसम्मति है कि नास्तिक का मतलब वो माना जाएगा। सांख्य और योग आपने नाम सुना होगा। ये दोनों दर्शन बहुत क्लोज हैं, इसलिए इनको एक ग्रुप मानते हैं, ग्रुप ऑफ फिलॉसफी है। ऐसे ही आपने एक नाम सुना होगा न्याय, और एक सुना होगा वैशेषिक। न्याय और वैशेषिक भी एक जॉइंट वेंचर जैसा समझ लीजिए कि 2 समूह एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ हिस्से पर आप काम करेंगे, हम मान लेंगे, कुछ हिस्से पर हम काम करेंगे, आप मान लेंगे। जैसे न्याय दर्शन ने ज्ञान मीमांसा पर ज्यादा काम किया, वैशेषिक ने तत्व मीमांसा पर ज्यादा काम किया, और एक दूसरे को मान लिया। तो इससे वो एक ग्रुप बन गया। और जो तीसरा ग्रुप बना उसका नाम है मीमांसा और